दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में। न्यूट्रीचार्ज के दो अजूबे प्रोडक्ट आज हम लेने वाले हैं। आप सभी सोच रहे होंगे ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट हैं जो एकदम अजूबे हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो बस उसी के बारे में तो आज ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। संपूर्ण ट्रेनिंग आपको मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो हम आज ट्रेनिंग देने वाले हैं इस ट्रेनिंग सेशन में, वो जानकारी केवल प्रोडक्ट की नहीं होगी। हम ऐसी अदर्स इन्फॉर्मेशंस भी आपको देंगे, अदर्स ट्रेनिंग्स भी देंगे जो आपको वैसे भी हेल्थ के लिए काफ़ी काम आने वाली है। तो इसलिए ट्रेनिंग को एंड तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। दोनों प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आज न्यूट्रीचार्ज को। आपसे कभी मैंने न्यूट्रीचार्ज की बात ही नहीं करी। आज पहले हम देखेंगे न्यूट्रीचार्ज कंपनी कैसी है। न्यूट्रीचार्ज की जो रेंज है वो 100% वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स की रेंज है। इसके अंदर जो भी 22 उत्पाद हैं सभी के सभी एकदम वेजिटेरियन है। आप देखेंगे मार्केट में ओमेगा वगैरह मिलता है, वो नॉन वेज के रूप में मिलता है, लेकिन आरसीएम में आपको न्यूट्रीचार्ज में आपको एकदम वेज भी मिलेगा। दोस्तों, किड्स टू ओल्ड एज हर तरीके के उत्पाद न्यूट्रीचार्ज में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए भी उत्पाद है, जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनके लिए भी उत्पाद है, और जब हम लास्ट स्टेज तक पहुंचते तब तक के लिए इसके अंदर उत्पाद है। इसके बाद में मल्टीविटामिन फॉर मेल एंड फीमेल। दोस्तों, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मेन और वुमेन के लिए अलग अलग मल्टीविटामिन लेकर के आए। मल्टीविटामिन कह रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन होते हैं, साथ में बॉटनिकल्स वगैरह भी होते हैं। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है। दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज के कई सारे अवार्ड्स भी हैं। हेल्थ केयर श्रेणी में भारत का सबसे आशाजनक ब्रांड बनाया था 2013-14 में, इसको मिला था सर्टिफिकेट। विश्व के महानतम ब्रांड में से एक इसको अवार्ड मिला था 2015 में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है दोस्तों प्रोटीन शेक की सबसे बड़ी मात्रा बनाना। द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड मिला था उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता का प्रतीक, 2016 में मिला था। यानी इतने तो अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का पहला प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बायोएज। दोस्तों, मैं ये प्रोडक्ट क्यों लिया हूं अजूबे में, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज है ना, लिवर के लिए और पाचन के लिए इतना बेस्ट है कि कोई प्रोडक्ट इसके मुकाबले है ही नहीं। मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रासूटिकल में बात कर रहा हूँ दोस्तों। एकदम जड़ से खत्म कर देने वाली चीज है ये। किसी चीज को जड़ से खत्म कर दे, जो जिस बीमारी के लिए फेमस है उस बीमारी की बात कर रहा हूँ, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज बायोज में 72 न्यूट्रिएंट्स है जो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। 72 न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, लीवर वगैरह के बारे में जानकारी आपको ऐसी खास दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए, केवल प्रोडक्ट के लिए नहीं, वैसे भी पता होनी चाहिए। शरीर के लिए वरदान है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें 72 न्यूट्रिएंट्स है। अब हम इसमें क्या जानने वाले हैं इस ट्रेनिंग में, न्यूट्रीचार्ज बायोज क्या है, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, यानी ये क्या काम करता है और कैसे और कब इसको लेना है, सब कुछ जानेंगे। और दूसरा प्रोडक्ट उसके बाद में जानेंगे, ठीक है। न्यूट्रीचार्ज बायोज एक आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट है जो लिवर के लिए, पाचन स्वास्थ्य के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन को सुधारने के लिए बेस्ट है। लीवर को सुधारने के लिए, लीवर की बीमारियों को खत्म करने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। पाचन के बारे में बात करूं तो पाचन को हर तरीके से स्वस्थ रखने के लिए, और जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है यानी शरीर में से गंदे तत्वों को बाहर निकालना, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज बायोज बेस्ट है। जानिए सबसे पहले लिवर को। दोस्तों, लिवर के बारे में बात कर रहे हैं हम, लिवर के लिए अच्छा होता है, तो उसके पहले हमको लिवर को जानना भी तो पड़ेगा कि लिवर चीज क्या है। कई लोगों को तो पता ही नहीं लिवर होती क्या है, लिवर क्या काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लिवर शरीर का सबसे मेहनती, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है। दोस्तों, लोग कहते हैं दिल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं तो लिवर को मान रहा हूँ, क्योंकि लिवर तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा, ये 500 से भी ज़्यादा काम करता है वैसे, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। लिवर 500 से भी ज़्यादा काम करता है, मैंने आपको बताया है ना, ये आप ध्यान रखना। लिवर का वजन 1.44 kg से 1.66 kg के बीच में होता है, और ये फेफड़ों के नीचे स्थित होता है, ठीक है। पोषक तत्वों को रिजर्व करके आवश्यकता अनुसार रक्त में छोड़ने का कार्य करता है। अब मैं कार्य स्टार्ट कर दिया दोस्तों मैंने। क्या करता है, पोषक तत्वों को रिजर्व करता है और आवश्यकता अनुसार रक्त में छोड़ता है। फैट के डाइजेशन और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब के अवशोषण में जरूरी बाइल जूस का भी उत्पादन करता है, ताकि इनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को संतुलन कौन बनाता है, लिवर बनाता है। लिवर विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। ये विषैले तत्व हवा से, पानी से, भोजन से हमारे अंदर आ जाते हैं। टॉक्सिन्स जो होते हैं दवाइयों से भी आ जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने का कार्य जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसको भी ये करता है। शरीर के लिए जरूरी डिफरेंट प्रोटीन में से अधिकतर का उत्पादन करता है, यानी जो हमारे अंदर प्रोटीन चाहिए होता है उसमें से कई प्रोटीन्स का निर्माण ये करता है। इसके बाद रक्त की संरचना को नियंत्रित करने का भी ये कार्य करता है।
एनर्जी को संग्रह करके रखता है और जरूरत पड़ने पर हमारे अंगों को उपलब्ध करवाता है ना। एनर्जी को संग्रहित कर रहा है यानी संरक्षित कर रहा है। जैसे हम पानी को सेव कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब यूज़ करते हैं, वैसे ही ये एनर्जी को सेव कर लेता है, बाद में धीरे धीरे छोड़ता रहता है उसको। लीवर में कई सेल्स ऐसी होती है जो कई रोग पैदा करने वाले एजेंट्स को नष्ट कर देती है। ये तो कुछ प्रमुख फायदे थे। इसी प्रकार लीवर 500 से भी ज़्यादा कार्य करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए क्या क्या बेनिफिट्स है, ताकि आपको पता लग जाए कि लीवर होती क्या है। चलिए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ये शराब, विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को डिटॉक्स भी करता है। शराब पीते हैं लोग और साथ में विषैले पदार्थ भी अंदर चले जाते हैं, शराब से जाते हैं, अल्कोहल से जाते हैं, मैंने बताया ना हवा पानी वगैरह से जाते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। अगर डिटॉक्सिफाई ये नहीं करता है तो हमारे अंदर गंदे तत्व स्टार्ट हो जाएंगे जमना, जिससे अनेकों तरह की बीमारियां होगी और एक दिन हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये आप ध्यान में रखना। 95% डिटॉक्सिफिकेशन शरीर में लीवर द्वारा करा जाता है दोस्तों, 95%। ये विषैले तत्वों को घुलनशील बनाकर यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। जो विषैले तत्व होता है उसको ये तरल पदार्थ में कन्वर्ट करता है, और जो यूरिन निकलता है हमारा उसके द्वारा ये बाहर निकाल फेंकता है। इसलिए जिसका लीवर खराब होता है उसको यूरिन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि डेली हमारे अंदर विषैले तत्व बन रहे हैं ना। देखो लिखा है मैंने, रोजाना हमारे शरीर में विषैले टॉक्सिन्स भोजन, पानी और हवा के द्वारा प्रवेश करते हैं और लगातार बनते रहते हैं। डेली हम पानी पीते हैं, पानी के अंदर में कोई ना कोई ऐसे तत्व होता है जो अंदर जाके विषैले बन जाते हैं, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। दवाइयाँ खाते हैं हम, उससे बन जाते हैं। हवा भी चल रही है, जो गंदी हवा अंदर जाती है पॉल्यूटेड, उससे विषैले तत्व फैल जाते हैं। शराब, जो तंबाकू वगैरह, अल्कोहल वगैरह सेवन करते हैं, उससे फैल जाते हैं, है ना। भोजन से भी कोई ना कोई गंदे पदार्थ तो अंदर जा ही जाते हैं कैसे भी करके, है ना। या हम जो आजकल फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, उससे भी कई तत्व बन जाते हैं अंदर। तो इन विषैले तत्वों को रोजाना बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना। ये कैसे आगे बताऊंगा। अभी बात लीवर की चल रही है, तो लीवर के डैमेज होने का प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूँ, वो है अल्कोहल। अल्कोहल से लीवर बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है दोस्तों। अल्कोहल के नियमित सेवन से लीवर में सूजन हो जाती है, लीवर में डैमेज हो जाता है, फैट का जमा हो जाता है, यानी फैटी लीवर हो जाता है। और फैटी लीवर बहुत ही बड़ी बीमारी है वैसे। दूसरा लीवर के डैमेज होने का कारण है टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरिया, पॉल्यूटेड पानी, खान पान में प्रयुक्त केमिकल्स, टोबैको से आता है। मैंने अभी आपको बताया। ये टॉक्सिन्स लीवर फेलियर भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखना। लीवर को फेल भी कर सकते हैं ये टॉक्सिन्स, इतने भव्य होते हैं, यदि इनका डिटॉक्स नहीं हुआ तो। बढ़ती उम्र के साथ साथ लीवर का आकार, कार्य क्षमता और पुनर्निर्माण करने की क्षमता घट जाती है। लीवर छोटा होता जाता है, लीवर की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी, और कैपेबिलिटी कम होगी तो सीधी सी बात है कि वो जो काम करेगा उसको कम करता रहेगा। अगर इन सब का समाधान ना किया जाए तो कई गंभीर परिणाम नजर आ सकता है। जो भी मैंने आपको चीजें बताई, यदि आपने उनका समाधान नहीं किया तो गंभीर परिणाम हो जाएंगे। गंभीर परिणाम क्या होगा? लीवर फेल हो जाएगा, सीधी सी बात है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लीवर फेल होने से भूख कम लगती है, लगातार थकान भी रहती है, जी मचलता है, डायरिया भी होता है। ये भी आप ध्यान में रखना। तो अब लीवर को बचाने के लिए क्या करना है, पॉइंट पे आते हैं। लीवर को बचाने के लिए हम ऐसा क्या लें? तो दोस्तों, प्रकृति ने कुछ बायोग्रीन्स दिए हैं जो लीवर का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। अभी बायोग्रीन्स क्या है? एक तरह के बॉटेनिकली होते हैं, है ना। प्रकृति से जड़ी बूटियां जो होती है ना, उस तरीके के होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि उनका सेवन कर लें तो लीवर बच जाएगा। अब ऐसे कौन से बायोग्रीन्स है, पहले हम उनको देख लेते हैं। बायोग्रीन्स लीवर डैमेज होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज बायोज में कितने बायोग्रीन है? 53। बहुत खुशी की बात है आपके लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 53 बायोग्रीन्स हैं न्यूट्रीचार्ज बायोज के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब देखते हैं न्यूट्रीचार्ज बायोज में कौन कौन से बायोग्रीन्स है। अब 53 के 53 तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, कुछ 5-6 बताऊंगा जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा, जो मेन इसके अंदर है। पहला मिल्क थिसल। मैं आपको बताऊँ, जो मिल्क थिसल है ना, इसके अलग अलग से लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कई कंपनियां, और वो चलते भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मिल्क थिसल अकेला काम नहीं करता ना, और भी कई चीजें काम करेगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मिल्क थिसल क्या करता है? शराब से होने वाले लीवर की बीमारियों में और लीवर में टॉक्सिन्स के प्रभाव से बचाव करता है। ये टॉक्सिन्स को लीवर सेल्स में जाने से भी रोकता है। मिल्क थिसल लीवर कोशिकाओं की ग्रोथ भी करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी होते हैं जो फ्री रेडिकल से क्षति को बचाव करते हैं। इसके बाद में सी बकथॉर्न है इसके अंदर, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। इसमें कई विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लीवर को स्वस्थ रखते हैं, साथ ही अपच, पेट की खराबी और एसिडिटी से भी बचाव करते हैं। के बाद में डेंडेलियन है इसके अंदर, ये भी एक प्रकार का फूल होता है। इसका प्रयोग लिवर डिजीज पीलिया में सदियों से किया जा रहा है। लिवर डिजीज जो पीलिया होती है ना, उसके लिए यूज करते थे पहले, इसको अभी भी करते हैं। लीवर की समस्या में ये यूरिन बढ़ा देता है, जिससे विषैले पदार्थों की मुक्ति हो जाती है।
साथ ये साफ करने, पाचन सुधारने, ये पेट साफ करने और आवश्यक कार्य करता है। लीवर और गाल ब्लेडर दोनों आर्गन की कैपेसिटी भी ये बढ़ाते हैं। इसके बाद क्यूमिन है इसके अंदर, है ना, ये पाचन के लिए सर्वोत्तम होता है और इसमें लीवर रक्षण गुण भी होते हैं। आर्टिचोक है इसके अंदर, जो डैमेज लीवर और फैटी लीवर में अनुशासित करता है। बाइल जूस का स्राव बढ़ाता है जिससे फैट का पाचन सुधरता है। डिटॉक्स प्रक्रिया को भी ये तेज करने में सहायक होता है। एलोवेरा है इसके अंदर, जो चिकित्सीय गुणों से भरपूर होता है। ये लीवर को साफ करता है और लीवर की कैपेबिलिटी और पाचन को सुधार करता है। इसके बाद में कई सारे बायोग्रीन्स इसके अंदर हैं जो इसी तरीके के काम करते हैं, जैसे हल्दी भी है, आंवला भी है और भी कई सारे इसके अंदर है, तुलसी वगैरह भी है इसके अंदर। यानी 53 मैंने बताया ना आपको, 53 तरीके के बायोग्रीन्स है जो लिवर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो सोच लीजिए, आप लिवर को यदि स्वस्थ रखना है तो आपको न्यूट्रीचेंज बायोस लेना पड़ेगा। इसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको ये लिस्ट 53 बायोग्रीन्स की। आप नाम अच्छे से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मिल्क तिसलसी, बकथॉर्न, मोरिंगा, एलोवेरा, एगल, एम्बलिका, ऑप्सिनोसिस, अजाडिरेक्टा इंडिका, क्रोमा लौंगा, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जब आराम से देखते रहना। इन 53 के 53 का मेन काम क्या है मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको इजी हो जाएगा। विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, शराब के दुष्प्रभावों से लिवर सेल्स की रक्षा करता है और पाचन संबंधित हर समस्या का समाधान करता है। ये 3 मुख्य कार्य हो गए इन 53 बायोग्रीन्स के, तो आपको सही से पता लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पाचन की, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूट्रीचार्ज बायोच लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन और पाचन में काम करता है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर ली, अब हम पाचन की बात करते हैं। एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला होती है उत्तम पाचन तंत्र। आप सोचो, आपको जब छोटी सी गैस भी हो जाती है ना, तब भी आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। पेट भारी भारी होता है तब आपका दिन खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पाचन सही नहीं है ना। तो सोचो, एक प्रॉब्लम इतनी हो गई, यदि किसी का पाचन तंत्र पूरा ही अच्छा नहीं है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पाचन अच्छा रखना जरूरी है। कोई भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होगा यदि हमारा पाचन अच्छा नहीं है तो, है ना। समझ में आ जाएगी बात आपको। उत्तम पाचन तंत्र के लिए जरूरी क्या है? पाचक एंजाइम्स, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण कर सकें। होता क्या, जब हमारा पाचन होता है ना, तो उसमें जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, वो उसमें मिलकर उन जो खाना होता है जो हम खाते हैं उसको अवशोषित करता है और उसके अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं उसको निकालने में मदद करता है और पोषक तत्वों को फैला देता है हमारे शरीर में। आई समझ में बात? तो दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ होता क्या है, और टॉक्सिन का जो दुष्प्रभाव होता है उसके कारण, साथ में टोबैको वगैरह, अल्कोहल वगैरह वो लोग जो खाते हैं उनके कारण होता क्या है दिक्कत, ये जो एंजाइम्स होते हैं इसका स्त्राव कम हो जाता है और आंतों की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का पाचन नहीं होता, अवशोषण भी नहीं होता और हमारा पाचन स्वास्थ्य पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की आपूर्ति पाचन सुधार कर पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ा सकती है। इसलिए सबसे मेन क्या हुआ पाचन के लिए? पाचक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आप इसको कह सकते हो। तो दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर 16 एसेंशियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए हैं। आई समझ में आपको बात? 16। ये क्या करते हैं? मुश्किल से पचने वाले और स्टार्च युक्त फूड को विघटित कर देते हैं, शाकाहारी जो फूड होता है उसके पाचन में मदद करते हैं और उनके न्यूट्रिशनल पावर को बढ़ाते हैं और पाचन को स्वस्थ रखते हैं। ये इसके कार्य हो गए। 16 एंजाइम्स आपको नाम दिख रहे होंगे, आप पढ़ सको तो पढ़ लो, बाकी कोई इजी है और कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एंजाइम्स के कार्य याद होने चाहिए और एंजाइम्स क्या काम करते हैं वो याद होने चाहिए, जिससे आप किसी को भी आसानी से बता सको। तो दोस्तों, इसमें एम्बलिका, त्रिकाटो, एगल, एजाडिरेक्टा जिसको कहते हैं, ये सब कुछ बायोग्रीन्स भी हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, बायोग्रीन्स, वो भी इसमें काम करता है। ठीक है। और साथ में क्या है, इसके अंदर 2 प्रोबायोटिक भी है और एक प्रीबायोटिक भी है। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों भी पाचन को सुधारते हैं और लीवर को भी स्वस्थ रखते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। निष्कर्ष बता देता हूँ मैं आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज का कि आखिर निष्कर्ष में ये करता क्या है। ठीक है। इतने सारे फायदे तो मैंने आपको बता दिए, एक निष्कर्ष भी बता देता हूँ। लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, पाचन में मददगार रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन को सुधारेगा, स्वास्थ्य को सुधारेगा और बायोलॉजिकल उम्र जो हमारी होती है उसको भी कम करेगा। ठीक है। ये हो गए इसके मुख्य निष्कर्ष फायदे। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, लिवर और उत्तम पाचन बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसका यूज आप जरूर करें। ये बायलेयर टेबलेट है दोस्तों। बायलेयर क्या होती है कि ये 2 तरीके से बनी है। इसके अंदर 2 लेयर्स है, एक में कुछ इंग्रेडिएंट्स है और एक में कुछ इंग्रेडिएंट्स है। एक में क्या है, जो लाइट साइड है उसमें एंजाइम से प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स डले हुए हैं और एक साइड में 53 बायोग्रीन्स डले हुए हैं, जिससे दोनों अलग अलग घुलते हैं और अच्छे से हमको ये फायदा देते हैं। इसको कौन कौन लेना है मैं आपको बता देता हूँ। मदिरा और तंबाकू सेवन जो करते हैं उसको तो लेना ही लेना है, धूम्रपान करने वालों को लेना है, 50+ आयु वाले सभी को लेना है और लीवर और पाचन की समस्याओं से जो ग्रसित है उनको भी ये लेना है। कब तक लेना है? मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति रोजाना लेना है और अन्य कम से कम 3 महीने तक आपको लेना है।
न्यूट्रीएच बायोज कैसे लेना है, एक टैबलेट दिन या रात के खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। इसके यदि आपको जो इंफॉर्मेशन रीड करनी है, पढ़नी है अलग अलग भाषाओं में, तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा चैनल है जिस पे आपको हर तरीके के प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। चलिए अब हमारे दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये एक प्रोडक्ट हुआ, दूसरा प्रोडक्ट अभी बाकी है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे। आज की इस ट्रेनिंग का ट्रेंडिंग टॉपिक है न्यूट्रीचार्ज बीजे। बोन्स एंड जॉइंट्स कहते हैं इसको, क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए, विशेषकर घुटनों के दर्द के लिए ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एकदम बेस्ट रहता है। घुटनों के दर्द को जड़ों से ख़त्म करने के लिए ये आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि घुटनों के दर्द होता क्यों है, घुटनों का दर्द कैसे होता है, कारण क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट मार्केट में क्या मौजूद है जो काम का नहीं है, इन सब के बारे में आज हम इस ट्रेनिंग में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको हर तरीके की जानकारी इस ट्रेनिंग में मिलने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज बीजे की संपूर्ण ट्रेनिंग दूंगा मैं। ऐसी ट्रेनिंग आपने कहीं पर नहीं देखी होगी, एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको मैं देने वाला हूँ जो आपके काम आएगी, और आप किसी को बताओगे उसके लिए भी ये बेस्ट रहेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ घुटनों के दर्द के बारे में। एन एस्टिमेटेड 15 करोड़ इंडियन सफर फ्रॉम नी प्रॉब्लम्स। घुटनों की जो प्रॉब्लम्स है उससे कम से कम 15 करोड़ लोग सफ़र कर रहे हैं इंडिया में। ये गूगल की रिपोर्ट है दोस्तों, गूगल से मैंने निकाली है। और 4 करोड़ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है, यानी घुटनों को एकदम रिप्लेस करने की एकदम ज़रूरत आ पड़ी है। 4 करोड़ लोग तो ऐसे हैं। इसके बाद मैं बताऊं आपको, भारत की चौथी सबसे बड़ी समस्या है घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम। भारत की चौथी सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। इंडियन वुमेन्स में आर्थराइटिस पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुषों में जितनी नहीं है उतनी ज़्यादा वुमेन्स में हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन के तरीके वगैरह, लाइफस्टाइल के कारण ऐसा है। आगे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आज ये समस्या होती क्यों है, घुटनों की प्रॉब्लम होती क्या है। इसके 7 कारण मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ये 7 कारण आपने समझ लिए तो दोस्तों बहुत ही गजब हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी जानकारी ले लोगे। किसी को यदि आप जब बताओगे तो वो लोग आपको बहुत ज्ञानी समझेंगे, क्योंकि मैं आपको इस तरीके की नॉलेज दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों बताता हूँ। पहला है मोटापा। जब आपका मोटापा बढ़ जाता है तो घुटनों की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, क्योंकि वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर घुटनों पर पड़ता है। जितना भी आपका वजन है 3 से 5 गुना, समझ रहे हो? किसी का वजन 80 किलो है तो कितना वजन पड़ेगा घुटनों पे, आप सोच सकते हो। 300 से ज़्यादा उपयोग। यदि आप घुटनों का ज़्यादा उपयोग लोगे, उसका ज़्यादा यूज़ ले रहे हो, तो भी वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, है ना। घुटनों का ज़्यादा प्रयोग यानी जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, या जो लोग सीढ़ियाँ ऊपर नीचे सारा दिन करते रहते हैं, जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक एवरेज यूज से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कम उपयोग, वो भी दिक्कत वाला है। किसी की लाइफ स्टाइल ऐसी एकदम आरामदेह समझ वाली है, जैसे ये भाई साहब आपको फोटो में दिख रहे हैं, कॉल लैपटॉप पे बैठे हैं, तो कई लोग ऑफिस में बस बैठे ही रहते हैं पूरा दिन, तो उनको चलना फिरना कम होता है, जिससे क्या होता है कि घुटने कम यूज़ होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, पड़े पड़े मशीन भी खराब हो जाती है, तो ये तो हमारे घुटने हैं, पड़े पड़े तो खराब होंगे ही, इसलिए इनका यूज़ भी लेना जरूरी है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की कमी। हमारे अंदर यदि पोषक तत्वों की कमी होगी जो घुटनों के लिए सर्वप्रिय है, वो यदि कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है घुटनों में नुकसान होगा। ये सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए इसके लिए, वो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। हड्डियों की कमजोरी। यदि हमारी बोन्स जो कमजोर होगी ना, जो घुटनों की बोन्स होती है वो यदि कमजोर हो गई तो इससे भी घुटनों की समस्या होनी है, सीधी सी बात है। और जोड़ों में दर्द तो आम बात हो जाएगी यदि आप बोन्स की कमजोरी होती है तो। नेक्स्ट, कार्टिलेज की क्षति। कार्टिलेज क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ। जोड़ों में एक तरल द्रव्य होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, उसकी भी यदि कमी हो गई तो भी आपके घुटनों की समस्या होती है। ये दो तो मुख्य कारण है दोस्तों, इनको तो अब रट लेना। अभी दोनों क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। कार्टिलेज यदि घिस जाता है और सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो घुटनों की हड्डियां आपस में टकराने लगती है। आप देखोगे एक फोटो है जिसमें ब्लू एरो है, उसमें बीच में जो स्पेस है दो हड्डियों के बीच, घुटनों में, इसके बीच में होता है कार्टिलेज और ये सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और दूसरी जगह आप देखोगे जिसमें सिनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज नहीं है, कम है, तो दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही है। क्यों टकरा रही है? क्योंकि बीच का स्पेस कम हो गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कार्टिलेज यदि घिस जाएगा तो ये जो बीच का स्पेस है ना हड्डियों का, ये भी घिसने लगेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप देखिए, ये मैंने बताया ना कार्टिलेज अंदर होता है, ये आपको दिखेगा कार्टिलेज अंदर होता है। इसका जो स्पेस होता है, ये यदि स्पेस कम हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों।
बीच के स्पेस से ही मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सीधी सी बात है, यदि बीच का स्पेस कम हो जाएगा तो आपके घुटनों की मूवमेंट कम हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, जिससे आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी। साथ में पेन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कम जैसे जैसे ये चीज़ कम होती रहती है वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाता है, स्टिफनेस बढ़ती है और साथ में सूजन भी बढ़ने लग जाती है। आप देखेंगे किसी किसी के घुटनों में सूजन होती है, क्यों? क्योंकि वो बीच का स्पेस कम हो रहा है। स्पेस कम होता जाएगा, आपका दर्द बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप चलोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपको दर्द महसूस होता है। सबसे पहले दर्द का एहसास सब होता है, हमको पता लगता है ना भाई घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया, कब पता लगता है? जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आप देखो कि 40-50 के ऊपर जो कई व्यक्ति है वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब कहते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है। तो पहला एक संकेत है कि आपके घुटनों का दर्द स्टार्ट हो चुका है ना? तो उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर्स होते हैं जो दर्द को भगाते हैं, कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन दिक्कत क्या होती है, स्टार्टिंग में जब आप उसको लेंगे तो आपका पेन गायब हो जाएगा, क्योंकि पेन किलर से जड़ से तो खत्म करेगा नहीं, ऊपर ऊपर से खत्म कर देगा। ऊपर से खत्म कर देगा तो आप निश्चित हो जाओगे हाँ भाई दर्द खत्म हो गया। फिर आप अपने घुटनों को वापस से ज़्यादा उपयोग लेने लग जाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाओगे, चलने लग जाओगे। तो उससे क्या होगा, वो अंदर से तो ठीक हुआ नहीं है, तो आपका घुटना और ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? पेन किलर्स ऊपर ऊपर से तो दर्द को ठीक कर रहा है, लेकिन अंदर तो ठीक किया नहीं, वो तो वैसे ही क्षतिग्रस्त है। और आप ज़्यादा यूज़ ले रहे हो तो और क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, सूजन बढ़ जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा आगे जा करके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट्स, पेन किलर से साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि कई लोगों के घुटने और ज़्यादा क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, सूजन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके होंगे। यानी पेन किलर्स एक सही रास्ता नहीं है यदि आपको अच्छे से ठीक करना है। दूसरा तरीका होता है ऑपरेशन। कई लोग ऑपरेशन करा देते हैं। जी बिल्कुल, ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो। लेकिन ऑपरेशन में क्या दिक्कत है कि जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि आपका नहीं सही होगा, घुटना आपका सही होगा, ये गारंटी डॉक्टर भी नहीं देता है भैया, ये ध्यान रखना। बहुत कॉस्टली पड़ता है, लाखों में इसका खर्चा आ जाता है। और नो सेकंड चांस। दोस्तों होता क्या है, एक बार आपने नी रिप्लेसमेंट करा दिया, एक बार ऑपरेशन करा लेने के बाद दूसरी बार यदि प्रॉब्लम हो गई तो वापस उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा दोस्तों। यानी एक बार ऑपरेशन करा लिया, चलो मान ले ठीक भी हो गया, फिर से प्रॉब्लम हो गई, फिर क्या करेंगे, है ना? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ऑपरेशन के साथ में। इसलिए ऑपरेशन और ये पेन किलर्स वगैरह ठीक मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो करें क्या आप, ये क्वेश्चन मार्क उठता है, भैया करें क्या ट्रीटमेंट? तो दोस्तों आपके सामने मैं बता रहा हूँ ना न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में। यदि आपको घुटनों की रक्षा करनी है, कार्टिलेज की क्षति को रोकनी है जो मैंने आपको बताया, सिनोवियल फ्लूइड की क्षति को रोकना है जो मैंने आपको बताया था, सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है, हड्डियों की मजबूती करनी है, न्यूट्रिशन को भी पूरा करना है और जोड़ों के दर्द को भी कम करना है। यानी घुटनों की ओवरऑल रक्षा तो करनी है, साथ में आपकी जो कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड है उसकी भी क्षति रोकनी है, हड्डियों की मजबूती करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हड्डियाँ मजबूत रहेगी तो आपका बोन्स भी ठीक रहेगा, और सॉरी ये जोड़ों का दर्द ठीक रहेगा, और दर्द जो हो रहा है उसको भी कम करना है, और आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है जोड़ों के दर्द के लिए वो भी पूरा करना है। तो इन सब के लिए फुल ऑन पैकेज किट है आपके सामने न्यूट्रीचार्ज बीजे का। अब ये न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। न्यूट्रीचार्ज बीजे विश्वसनीय क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट, ये क्लिनिकली प्रूवन है दोस्तों। इसकी स्टडी कहती है कि हड्डियों और जोड़ों के लिए महिलाओं और पुरुष दोनों में काम करता है। आप देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन प्रूव्स that NutriCharge is able to improve knee joint health is elderly people both in male and female population। जो elderly है, it is effective in decreasing pain, यानी दर्द को कम कर रहा है, which was evidently proved by the pain scores reporting using different pain scale function, जो साफ साफ सिद्ध हो चुका है। No adverse drug reaction has been reported, thus NutriCharge BJ product is safe for use। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए ये यूज़ करना सेफ है दोस्तों। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम क्लिनिकली प्रूवन है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या है जानते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब नहीं बताऊंगा। और जो मेन चीज़ों के नाम है, इंग्रेडिएंट्स के नाम है, आपको नाम पर नहीं जाना है, बस नाम को याद कर लेना ताकि किसी को बताओ तो सही रहेगा, लेकिन नाम के ऊपर मत जाना। मैं इसके जो फायदे बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला है ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्टिलेज के मुख्य अंशों का निर्माण करता है, यानी कार्टिलेज इससे बन रहा है दोस्तों। कोलेजन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, जो प्रोटीन होता है। जो क्षतिग्रस्त कार्टिलेज होता है उसका रखरखाव करता है और उसकी मरम्मत का कार्य करता है। मैंने बताया था जो दो स्पेस होता है उसके बीच में कार्टिलेज होता है, स्पेस में उसका रखरखाव और मरम्मत कौन कर रहा है? ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड। जोड़ों की शक्ति और लचीला बनाए रखने में मददगार होता है। जोड़ों का दर्द जो होता है, सूजन जो होती है, अकड़न होती है, उसमें आराम दिलाता है।
इसके एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये जोड़ों में होने वाले तकलीफ को बढ़ाने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है। जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जोड़ों के अंदर, उसको भी ये कम करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। आगे बताऊँ मैं आपको, न्यूट्रीचार्ज बीजे में है MSM, जिसको कहते हैं मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। अब ये क्या होता है दोस्तों, नाम पे मत जाइएगा, नाम तो बहुत भारी भारी है, आप इसके फायदों पर जाइए। ये सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाला सल्फर कंपाउंड है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जोड़ों के स्वस्थ रखने में फायदा देता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द एवं सूजन से आराम करने में किया जाता है। ये जॉइंट्स फ्लूइड्स जो मैंने आपको बताया था और कार्टिलेज को क्षति होने से बचाता है। आप देखेंगे लगभग जो इंग्रेडिएंट्स है उनका फायदा यही है, वो कार्टिलेज की क्षति को बचा रहे हैं। अब ये देखिए विटामिन K27 है, ये हड्डियों को मजबूत कर रहा है। विटामिन K27 विटामिन K कॉम्प्लेक्स का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, इसलिए इसके अंदर डाला गया है और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद विटामिन D है, आप सब जानते होंगे विटामिन D के बारे में। तो ये हड्डियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों में होने वाले हानि को कम कर रहा है, हड्डियों के लिए जरूरी जो मिनरल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, घुटनों के जोड़ों में होने वाली समस्या और कार्टिलेज की क्षति को थामने में भी ये मददगार होता है। बोसवेलिया इसके अंदर एक बॉटेनिकल है, ये सूजन को कम करता है और कार्टिलेज की हानि को रोकने में मदद करता है। ये बोसवेलिया क्या है दोस्तों, एक जड़ी बूटी का प्रकार है क्योंकि ये बॉटेनिकल है। अब ब्रोमिलियन है एक, ये सूजन रोधी एंजाइम होता है, एक एंजाइम है, जोड़ों में होने वाली समस्याओं को कम करने में मददगार होता है ये। इसके बाद में मैग्नीज है इसके अंदर, ये विभिन्न एंजाइम को क्रियाशील बनाता है और स्वस्थ हड्डियों और कार्टिलेज के निर्माण में भी सहायता करता है और सूजन के दौरान होने वाली क्षति से जोड़ों की रक्षा करता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है कौन है, अब है बोरोन, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन D के साथ मिलकर हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद है कॉपर, जो एक आवश्यक प्रोटीन यानी कोलेजन के निर्माण में मददगार होता है। ये एक आवश्यक प्रोटीन होता है कोलेजन, उसके निर्माण में ये उपयोगी हो रहा है। मिल्क कैल्शियम है दोस्तों। अब दोस्तों कैल्शियम का सोर्स है इसके अंदर मिल्क, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कई सारी दवाइयाँ आपको मिलती है, कैल्शियम की टैबलेट जो मिलती है उसके अंदर चूना होता है दोस्तों, क्योंकि चूना सस्ता पड़ता है और ईजी होता है, मतलब उसको यूज़ करना वगैरह। लेकिन मिल्क कैल्शियम हर कोई डालता नहीं है अपने इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है ना और ईजी नहीं होता है। लेकिन हड्डियों में यदि मजबूती चाहिए, हड्डियों को यदि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन चाहिए, तो मिल्क कैल्शियम सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। भले आप गूगल करके देख लेना इसको, ये इसके अंदर डाला गया है। ये दूध से निकाला जाता है, हड्डियों व मांसपेशियों को स्वस्थ व मजबूत रखने और उन्हें शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। ये अच्छे से अवशोषित हो जाता है और शरीर के लिए ज़्यादा कैल्शियम उपलब्ध करवाने में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद है रोजहिप एक्सट्रैक्ट, एक बॉटनिकल है रोजहिप, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। ये एक अनूठा गुलाब होता है, उसका फल होता है। ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल फैटी एसिड से भरा है। इसमें मौजूद कुछ विशिष्ट लाभकारी तत्व होते हैं जो जोड़ों में सूजन को और जोड़ों की क्षति को रोकने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कई लोग रोजहिप एक्सट्रैक्ट का एक अकेला प्रोडक्ट भी लेते हैं ताकि उनके घुटनों की क्षति रुके। ये जकड़न और दर्द को भी कम करने में सहायक होता है। इसके बाद दोस्तों इनुलिन है दोस्तों। इनुलिन क्या है, ये एक प्रीबायोटिक तत्व है जो पाचन को सुधारता है। पाचन भी सुधरना जरूरी है, क्योंकि पाचन सुधरेगा तो हमारे जो भी चीज़ें होगी सब अब्जॉर्ब होगी। हड्डियों में मिनरल के जमाव को बढ़ाता है ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाए और शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण को भी बढ़ाता है। इसके बाद में मैग्नीशियम भी है इसके अंदर। हड्डियों के निर्माण में आवश्यक मिनरल्स में से अत्यंत महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम। शरीर में 50% मैग्नीशियम का जमाव बोन्स में होता है। एडल्ट्स में सामान्यतः मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों की कमजोरी और भुरभुरीपन हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम बहुत ही जरूरी है। लेकिन याद रखना, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ में चाहिए होता है ना, अलग अलग नहीं चाहिए, साथ में चाहिए। तो कई लोग जो कैल्शियम की अकेली टैबलेट लेते हैं तो उनको बता रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम हड्डियों के ढांचे के विकास में और उन्हें मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये थे कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मेन नहीं है। ठीक है, बाकी सबके फायदे यही है जो हड्डियों के लिए मेन है और जॉइंट्स के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों ये विशेष इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों ये न्यूट्रीचार्ज बीजे है, इसमें एक तो आपको सैशे मिलेगा है ना, जिसमें पाउडर होगा, और एक टैबलेट मिलेगी। अब दो चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि होता क्या है, इतने सारे इंग्रेडिएंट को दोनों एक ही टैबलेट में डालना संभव नहीं होता है, इसलिए दो अलग अलग चीज़ें बना दे, आपके लिए भी ईजी हो और बनाने वाले के लिए भी ईजी हो। सैशे में हड्डियों की मजबूती के लिए पोषण है, जैसे मिल्क कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनुलिन है, रोजहिप है और विटामिन डी है। और टैबलेट में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डाली गई है, जैसे ग्लूकोसामिन है, MSM है, विटामिन K27 है, विटामिन डी है, बोसवेलिया, ब्रोमिलिन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जो छोटी छोटी मात्रा में चाहिए वो इसमें डाल दिया, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको सैशे में डाल दिया। ठीक है, और ये पूर्णतः शाकाहारी उत्पाद है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। अब कौन लें इसको आप देख लो। जिन लोगों के घुटने दुखते हैं वे लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे का नियमित सेवन करें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बताऊंगा,
यदि आपके घुटने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो मुश्किल है कि उनको वापस लाया जा सके, क्योंकि जब घुटने की क्षति स्टार्ट हो गई हो तब से ही अगर हम न्यूट्रीचार्ज बीजे को लेना स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा फायदा देगा। अगर घुटने एकदम क्षतिग्रस्त हो गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लगभग आपको कंटिन्यू लेना पड़ता है। जितना हो सके जल्दी लेंगे उतनी जल्दी ये फायदा दिखाएगा, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। कैसे लेना है? एक सैशे एक गिलास पानी में घोलकर और एक टैबलेट दोनों साथ साथ आपको लेनी है। कब तक लेना है? एक सैशे व एक टैबलेट रोजाना कम से कम 3 महीने तक आपको साथ साथ लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से हमारे अदर्स ट्रेनिंग सेशंस भी है, वीडियोस भी है हमारे चैनल पर है। आरसीएम शाइनिंग स्टार चैनल है जिसमें न्यूट्रीचार्ज से संबंधित हर तरीके के वीडियोस है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज डीएजे, ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, हर तरीके के वीडियोस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये है हमारा चैनल जिसको आप सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिएगा। कैसी लगी ट्रेनिंग, आपको नई जानकारी मिली हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिसको भी घुटनों की प्रॉब्लम हो उनको ये ट्रेनिंग सेशन ज़रूर दिखाएं। और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी से अच्छी हो इसलिए हम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग आपके लिए अरेंज करवा रहे हैं, जिसमें हम एकदम डीप नॉलेज बताते हैं ताकि आपको हर तरीके से नॉलेज हो जाए और किसी को बताओ तो आपके कोई ज्ञान की कमी ना रह जाए। इस तरीके से आप लोगों को बताओ तो एकदम ईजी है। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।